बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुदस्सर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी 2024। इस स्कॉलरशिप में जो है वो आपको यूके की यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स और पीएचडी जो है वो करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो है वो स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लें। यहाँ पे आपको डिफरेंट अदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप के बारे में वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को देख के जो है वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स हो आपको वो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें लास्ट डेट की, तो वो लास्ट डेट जो है वो हमारे पास 17 अक्टूबर 2023 शाम 4 बजे तक का आपके पास टाइम है कि आपने जो है वो अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ पे सबमिट करवाना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भैया पाकिस्तानी, आप जो है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हों, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव सेकंड और थर्ड डिवीजन, ठीक है। आपकी कोई भी ओवरऑल द करियर आपकी ना कोई सेकंड डिवीजन हो और ना ही कोई थर्ड डिवीजन हो। उसके अलावा अगर रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हेड टेस्ट स्कोर की, तो वो यहाँ पे मैंडेटरी है। आपका जो है वो 60 आउट ऑफ 100 जो है वो रिजल्ट होना चाहिए हेड टेस्ट में। अगर किसी भी एप्लीकेंट ने 1 जनवरी 2022 के बाद से जो है वो टेस्ट दिया है तो वो टेस्ट जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। स्टडी की स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो वो आपके पास सितंबर 2024 है। तब तक जो है वो आप अवेलेबल होने लाजमी हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो है वो अभी रिजल्ट वेटिंग में है। यहाँ पे वो स्टूडेंट अप्लाई करे जिनका सितंबर 2024 से पहले जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। इन सब के अलावा यहाँ पे एक मेन कंडीशन ये है कि आप जो है वो यूके में अपनी स्टडीज को अफोर्ड ना कर पा रहे हो। आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा होना चाहिए कि आप इस स्कॉलरशिप के बगैर यूके में अपनी स्टडीज को अफोर्ड ना कर पाएं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपको अपनी फुल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है। मींस कि अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपको बैचलर्स की कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करनी है। अगर अभी जो है वो आप बैचलर्स में इनरोल्ड हैं, 7th या 8th सेमेस्टर में हैं, या आप एमफिल के 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं, तो आपको जो है वो अपनी अप टू डेट ट्रांसक्रिप्ट मींस कि अपनी हाईएस्ट सेमेस्टर तक की जितनी भी आपने स्टडीज कवर कर ली हैं तब तक की ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने कोई भी अपना पीएचडी या एमफिल का प्रोग्राम कहीं पे भी इनरोल ना करवाया हो। मींस के ना आपने यूके की यूनिवर्सिटी में और ना ही आपने किसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में सितंबर अक्टूबर 2024 के लिए अपना कोई कोर्स इनरोल करवाया हो। मींस कि आपकी डिग्री या तो कंप्लीट हो और उसके अलावा मतलब कि आप अगर पीएचडी में इनरोल हैं और आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा कतई नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि अगर आप मास्टर्स में इनरोल हैं और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऐसा कतई नहीं हो सकता। मींस कि अगर आप करंटली बैचलर्स में हैं या बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है तो मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, या अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है तो पीएचडी के लिए अप्लाई करें। कतई ऐसा नहीं हो सकता कि आप करंटली मास्टर्स में इनरोल हो और मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा कह रहे हैं कि काइंडली सबमिट सपोर्टिव स्टेटमेंट। मींस कि आपके पास जो है वो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो एक एक्सेप्टेंस लेटर या जो है वो कोई भी सपोर्टिव स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपके सुपरवाइजर ने प्रोवाइड की हो। वो सुपरवाइजर जो इस वक्त यूनाइटेड किंगडम में हो, मींस के यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप कांटेक्ट करेंगे, उसको अपनी सीवी सेंड करें, उससे किसी भी तरह से अपना एक्सेप्टेंस लेटर निकलवाएं और देन जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट जो हैं वो बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स गिवन है फॉर मास्टर्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मास्टर्स के पेज पे चले जाएंगे। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप पीएचडी स्कॉलरशिप वाले पेज पे चले जाएंगे। तो मैं इन्हें एक अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इनको भी अलग अलग डिस्कस कर लें। अगर एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपने एचईसी और कॉमनवेल्थ दोनों वेबसाइट्स पे जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप एचईसी पे सिर्फ अप्लाई कर दें और कॉमनवेल्थ की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपने कॉमनवेल्थ की एप्लीकेशन अलग से ऑनलाइन फिल करनी है और एचईसी की अलग से। एचईसी में जब आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। उसके बाद आपने एक ऑप्शन है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, उस पर क्लिक करना है और देन जो है वो आप
आप वहाँ पे जाके अपने कॉमनवेल्थ को सिलेक्ट करेंगे और देन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपका है कॉमनवेल्थ मास्टर्स एप्लीकेशन पोर्टल, ये है कॉमनवेल्थ पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल। और देन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एचईसी के एप्लीकेशन पोर्टल पे चले जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो हम इन सभी पोर्टल्स को अलग अलग डिस्कस कर लेंगे कि आपने यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है, लेकिन इन सारी बातों में आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हार्ड कॉपीज एचईसी को सेंड नहीं करनी। आपने सिंपल जो है वो डॉक्यूमेंट्स उनके पोर्टल पे अपलोड करने हैं और देन बस अप्लाई करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने हार्ड फॉर्म में एचईसी को सेंड नहीं करना। तो अगर आपने कॉमनवेल्थ में मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी सारी डिटेल्स चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा, हाउ टू अप्लाई उसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगे, स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स, एडवाइस टू एप्लीकेंट। आपने अगर अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स को चूज़ करना है तो आप डिफरेंट साइट्स को विजिट करके अपना कोर्स जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात की है। एलिजिबल कंट्रीज़ के में देख सकते हैं कि आप ये सारी कंट्रीज़ जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप इंडिया या बांग्लादेश से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अपने हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। तो आप भी जो है वो इस पोर्टल को विजिट करके यहाँ से अपनी कंट्री के बारे में जो है वो डिटेल्स देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप पीएचडी वाले अलग पेज पे आएंगे। यहाँ पे भी आपको इसी तरह से कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम अपनी वेबसाइट पे वापस आएँ तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे मास्टर्स एप्लीकेशन पोर्टल पे तो आपके सामने जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू जो है वो आप आगे फर्दर मास्टर्स की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वो आप एचईसी के पोर्टल पे जाके अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो है वो आप अपनी नेशनैलिटी को चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करके नेक्स्ट कर दूंगा। इसी तरह से जो है वो आपने पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पीएचडी एप्लीकेशन पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं गूगल के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू, या कोई भी अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज़ करके यहाँ पे जो है वो आप इसे कंटिन्यू करें। इसी तरह से जब आपने अपनी जो है वो मास्टर्स की स्कॉलरशिप को चूज़ किया उसके बाद यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे यही आपको बोलेगा कि फर्दर जो है वो आप अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन करवाएं। सो मैं यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करूँगा और अपनी जो है वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट रजिस्टर करवा चुका हूँ। अब यहाँ पे जो है वो मुझे अपनी कंट्री चूज़ करनी है जिसका मैं सिटीज़न या रिफ्यूजी हूँ। सो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को चूज़ करूँगा, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप उस क्वेश्चन का आंसर करके नेक्स्ट रहेंगे, अब यहाँ पे नॉमिनेटिंग एजेंसी का अगर देखें तो आपको कह रहे हैं कि भाई आपने अपनी किसी न किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना है। तो पाकिस्तानी सिटीजन जितने भी हैं वो एचईसी के थ्रू अप्लाई करेंगे या कॉमनवेल्थ डिसेबल पीपल फोरम के थ्रू अप्लाई करेंगे। सो हमने यहाँ पे एचईसी के थ्रू अप्लाई करना है तो हम हायर एजुकेशन कमीशन को चूज़ करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। कैंडिडेट की आईडी यहाँ पे आ गई है, आपका ईमेल एड्रेस आ गया है। आपने इसे कंफर्म करना है कि आपका ईमेल एड्रेस ठीक है, देन आप इसे यस करेंगे, देन नेक्स्ट। और इसी तरह से आप अपनी यहाँ पे कुछ बेसिक सी डिटेल्स और ऐड करेंगे और इसी तरह से नेक्स्ट करते जाएंगे। और इसी तरह से आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना है तो आप उसे सिंपल लॉगिन करेंगे। देन इसी तरह से जो है जैसे हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया आप भी इसी तरह से करेंगे। अपनी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपने कोर्सेज को चूज़ करेंगे और आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरह से जो है वो हम वापस अपनी वेबसाइट पे आते हैं और एचईसी के एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन करते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एचईसी पे। अगर आपने ऑलरेडी अपना पोर्टल नहीं बनाया तो आप जो है वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करेंगे और आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मेरा जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है। मैं सिंपल अपना CNIC या पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखूंगा, देन अपना पासवर्ड लिखूंगा और इसे लॉग इन कर दूंगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड चूज़ करेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। और इसी के साथ आपको एक कोड रिसीव हो जाएगा और आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। सो जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करके आएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी प्रीवियस एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो है वो लास्ट टाइम CSE की स्कॉलरशिप के रिलेटेड भी एप्लीकेशन फिल की थी, हंगरी कैम्प की स्कॉलरशिप भी एप्लीकेशन फिल की थी। तो इसी तरह से अब आप जो है वो यहाँ पे साइड पे आके देखेंगे तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, एजुकेशन की डिटेल्स पुट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऐड करेंगे, चेकलिस्ट पे जाएंगे, देन फॉरेन यूनिवर्सिटी मतलब कि जहाँ भी आप यूके में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स पुट करेंगे, देन डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आएंगी। सो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड कर लूँ और देन आपको आगे दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने स्कॉलरशिप नेम पे क्लिक करना है तो आपके पास
जो है वो कॉमनवेल्थ जनरल स्कॉलरशिप ऑफ मास्टर्स एंड पीएचडी या टीचिंग फैकल्टी पीएचडी। तो आप यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी को चूज़ कर लेंगे। अप्लाइंग फॉर, मैं मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पीएचडी के लिए कर रहा हूँ। डिसिप्लिन अपना चूज़ करेंगे, यहाँ पे सारे ही डिसिप्लिन अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है वो आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी को चूज़ करेंगे कि आप जो है वो किस फील्ड में आगे पीएचडी या जो भी आपकी डिग्री है वो करना चाहते हैं। सो अपनी डिटेल्स पुट कर लेने के बाद नीचे देखेंगे तो आपके पास चेकलिस्ट है कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कि आपके पास आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी डोनर एजेंसी मींस के एचईसी को चाहिए, तो आप इसे ओके कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि मैंने कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो एचईसी या एफएफएसपी से आज तक कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ली, ना कोई मैं अवेल कर रहा हूँ करंटली, तो इसे आप ओके कर देंगे। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसमें आपसे कह रहा है कि मैंने जो है वो अपना आईबीसीसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लिया है फॉर माय ओ या ए लेवल्स। अगर आप में से किसी ने भी ओ या ए लेवल्स किया है तो उसे आईबीसीसी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी ले लिया हुआ है। देन जो है वो आप इसे ओके करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। आप अपनी फॉरेन कंट्री को चूज करेंगे जो कि जैसे यूनाइटेड किंगडम आएगी। यहाँ पे आप अपनी फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिटेल्स लिखेंगे, उसका डिपार्टमेंट लिखेंगे, उसकी जो भी रैंकिंग है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका ईमेल लिखेंगे, उसका टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आप अपनी जो है वो टाइटल लिखेंगे रिसर्च प्रपोजल का। देन जो है वो यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के बाद कह रहा है कि यहाँ पे जो है वो आप इसे भी चेक करें कि अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी आपने चूज किया वो यूनेस्को की वेबसाइट पे है या नहीं है, तो आप इसे यस कर देंगे। अगर आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है जो कि यूनेस्को की वेबसाइट पे अवेलेबल है, देन आप इसे ओके करके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने अभी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं की, मुझे ये सारी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। इस तरह से जो है वो आप उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल्स पे आ जाएंगे। सो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और आपकी एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो जाएगी। सो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू कि आपने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे एचईसी के थ्रू किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप खुद से एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं, फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी इशू आता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की प्रोफाइल का लिंक अवेलेबल है। आप डायरेक्ट इंस्टा पे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्कॉलरशिप पे हमारे थ्रू अप्लाई करवाना हो तो स्क्रीन पे देंगे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, वो आपको जो है वो प्रॉपरली गाइड कर देंगे। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।